Hello everyone, as usual I am Mohammad Rais from Tagore School Parbatsar. Today we are going to study class 8 chapter number 3rd, Glimpses of Past. In our previous video we have studied up to here, and today we are going to study this chapter forward from राम मोहन रॉय. राम मोहन रॉय को राजा राम मोहन रॉय के नाम से भी जाना जाता है. 1772 टू 1833 यानी 1772 से 1833 तक का इनका जो जीवन काल था उससे संबंधित इसमें फैक्ट लिखे हुए हैं. राम मोहन रॉय, ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. राम मोहन रॉय मीन्स राम मोहन रॉय, ए मीन्स एक लर्नड मैन यानी एक विद्वान व्यक्ति थे, यानी राम मोहन राय एक विद्वान व्यक्ति थे. फ्रॉम बंगाल यानी बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे. अंडरस्टूड मीन्स समझ गए. व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत हो रहा था. विद द कंट्री यानी देश में, यानी देश के साथ क्या गलत हो रहा था वो चीज़ वो समझ गए. यानी राजा राम मोहन राय बंगाल के एक जो प्रसिद्ध और विद्वान व्यक्ति थे और वो अच्छी तरीके से समझ गए कि देश में क्या गलत चीज़ें चल रही हैं. तो उनसे रिलेटेड वो आपसी बातचीत करते हैं कि लेट अस नॉट डेस्पाइस आवर सेल्फ्स, कि लेट अस नॉट डेस्पाइस कि बर्बाद नहीं करें, यानी खुद से लेट अस नॉट डेस्पाइस आवर सेल्फ. लेट अस नॉट डेस्पाइस यानी घृणा नहीं करनी चाहिए. आवर सेल्फ यानी स्वयं से, कि स्वयं से यानी हमें खुद से घृणा नहीं करनी चाहिए. आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट. आवर मीन्स हमारा, एंशियंट मीन्स प्राचीन, कल्चर मीन्स संस्कृति, इज मीन्स है, ग्रेट मीन्स महान, कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, कि वी मीन्स हम, एंड मीन्स और, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, कैपेबल मीन्स समर्थ या सक्षम, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स यानी इस ग्रेटर अचीवमेंट्स यानी इस महान उपलब्धि को पाने के लिए. तो राजा राम मोहन राय कहते हैं कि हमें खुद से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही महान संस्कृति है और हमें क्या करना चाहिए, हमें जो महान उपलब्धियां हैं वो हम प्राप्त करने में समर्थ है. वी आर कैपेबल टू ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम महान उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले या सर्वप्रथम, रिफॉर्म यानी सुधार करना, आवर सोसाइटी हमारे समाज में, कि हमें सबसे पहले हमारे समाज में सुधार करना चाहिए, हमारे समाज में सुधार की आवश्यकता है. आगे है सुपरस्टिशन हैव बीन ruining अस. सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास. हैज बीन ruining अस, ruining अस का मतलब हमें बर्बाद कर रहा है, यानी जो सुपरस्टिशन यानी जो अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहा है, यानी अंधविश्वास के कारण हम इस ओर जा रहे हैं, यानी अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है. तो ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, ही मीन्स उन्होंने, टोल्ड मीन्स कहाँ, हिज वाइफ उमा अपनी पत्नी उमा से उन्होंने पूछा, और कहा कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. कि काउज मीन्स गायें, आर मीन्स हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी अलग अलग रंगों की, यानी गायें अलग अलग रंगों की है, बट लेकिन द कलर ऑफ देयर मिल्क यानी उनके जो दूध का रंग है, इज मीन्स है, सेम यानी समान यानी एक जैसा. कि गायें अलग अलग कलर की होती हैं, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न रंग की गायें होती है, लेकिन उनके जो दूध का रंग होता है वो सबका समान होता है, यानी सबके दूध का रंग ही सफ़ेद होता है. ये तो नहीं होता कि किसी का लाल किसी का पीला. सब गायें चाहे रंग खुद का किसी भी प्रकार का हो, शरीर का रंग कैसा ही हो, लेकिन दूध का रंग सभी गायों का सफ़ेद होता है, यानी एक समान होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. कि डिफरेंट टीचर्स यानी अलग अलग अध्यापक, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, टीचर्स मीन्स अध्यापक, हैव मीन्स होते हैं डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, ओपिनियंस मीन्स राय, बट लेकिन एसेंस मीन्स जो सार होता है, एसेंस का मतलब सार या सारांश, ऑफ एवरी रिलीजन यानी हर धर्म का, हर मजहब का, इज द सेम यानी समान है. कि अलग अलग जो अध्यापक है यानी अलग अलग जो धर्म गुरु है, यानी टीचर्स का मतलब जो धर्म का शिक्षा देने वाले होते हैं वो धर्म शिक्षक है, यानी अलग अलग जो शिक्षक होते हैं, धर्म शिक्षक, धर्म जो धर्मात्मा होते हैं वो, उनके अलग अलग ओपिनियन यानी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सभी धर्मों का जो सार है वो क्या है, समान है.
ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न मॉडर्न नॉलेज। ही मीन्स वह वॉज अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो गए, बाय साइंस यानी विज्ञान, एंड मॉडर्न नॉलेज यानी आधुनिक ज्ञान से। यानी जो राजा राममोहन राय थे वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित हो गए थे। तो राजा राममोहन राय कहते हैं कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक, कि नॉलेज मीन्स ज्ञान, शुड बी यानी होना चाहिए, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, एंड साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। यानी जो ज्ञान है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। यानी ज्ञान है वो प्रैक्टिकली और साइंटिफिक यानी व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। ही मीन्स उन्होंने यानी राजा राममोहन राय ने स्टार्टेड यानी शुरू किया न्यूज़पेपर्स यानी समाचार पत्र, बट लेकिन द सस्पिशियस ब्रिटिश यानी सस्पिशियन यानी संदेहजनक, जो संदेहवादी जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे उन्होंने स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया, दैम मीन्स उनको, इन 1823 यानी 1823 में। यानी राजा राममोहन राय ने समाचार पत्र शुरू किए, लेकिन जो संदेह के हिसाब से यानी संदेह के आधार पर जो अंग्रेज थे उन्होंने 1823 में उन समाचार पत्रों को बंद कर दिया यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. He means वह यानी राजा राममोहन राय क्रॉस्ड यानी पार किया, द सीज यानी समुद्र को पार करके यानी विदेश में गए, यानी विदेश की यात्रा पर गए यानी विदेश में गए, एंड वेंट टू इंग्लैंड यानी समुद्रों को पार करते हुए जो राजा राममोहन राय थे वो इंग्लैंड गए, टू सी यानी देखने के लिए कि व्हाट मेड यानी व्हाट मीन्स क्या, मेड मीन्स बनाता है, द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों को, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। यानी राजा राममोहन राय समुद्र को पार करके इंग्लैंड में ये देखने के लिए जाते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज है को, अंग्रेजों को किसने शक्तिशाली बनाया है। तो वो देखने के लिए राजा राममोहन राय 7 समुंदर पार करके इंग्लैंड जाते हैं, और राजा राममोहन राय वहाँ पे क्या कहते हैं कि वी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर, कि वी मीन्स हम एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हैं, यू मीन्स आपको, एज रूलर यानी शासक के रूप में, कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। अंग्रेजों को बोलते हैं राजा राममोहन राय कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, एंड और यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, एंड मीन्स और, यू मीन्स आपको, मस्ट यानी निश्चित रूप से चाहिए, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, अस मीन्स हमें, एज सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के रूप में। तो जो राजा राममोहन राय है वो बताते हैं कि हमें आपको एक शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब विषय से नहीं है, यहाँ पे है प्रजा से, जनता से संबंधित है, नागरिकों से संबंधित है। तो राजा राममोहन राय कहते हैं कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी हमें जनता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, कि बट मीन्स लेकिन, यू मीन्स आपको, मस्ट रिमेंबर यानी याद रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को, ए रूलर यानी एक शासक की, ओज टू हिज सब्जेक्ट यानी अपनी प्रजा के प्रति शासक की जो जिम्मेदारियां होती है उनको भी आपको याद रखना चाहिए। यानी राजा राममोहन राय अंग्रेजों से कहते हैं कि आपको एक शासक के रूप में अपने प्रजा की क्या प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है उन जिम्मेदारियों को भी याद रखना चाहिए। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न या अत्याचार। तो ये अत्याचार से, जब भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों पर किस प्रकार से अत्याचार किए गए, तो वो चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार या उत्पीड़न। 1765 to 1835 यानी 1765 से 1835 तक का जो समय था वहाँ पे उत्पीड़न अत्याचार का समय था। तो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, बट मीन्स लेकिन, द ब्रिटिश यानी अंग्रेज, कंटिन्यूड यानी निरंतर, लगातार, ऑपरेस यानी अत्याचार कर रहे थे, इंडियंस यानी भारतीयों पर, लेकिन जो अंग्रेज थे वो भारतीयों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। इन 1818 यानी 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd, दैट मीन्स उन्होंने हैड पास्ड यानी पारित किया,
रेगुलेशन का मतलब होता है नियम या अधिनियम। थर्ड यानी 3, यानी जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे, और 1818 के अंदर जो अंग्रेज थे उन्होंने एक अधिनियम पारित किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था, अंडर इट यानी इस अधिनियम के अंतर्गत एन इंडियन यानी एक भारतीय को कुड बी जेल्ड यानी जेल भेजा जा सकता था, विदाउट ट्रायल यानी बगैर किसी जांच के, ट्रायल यानी जांच या परीक्षण के, इन ए कोर्ट यानी अदालत में। यानी इस अधिनियम के द्वारा यानी जो रेगुलेशन 3 था वो पारित किया, उसके अंदर क्या था कि किसी भी भारतीय को बगैर किसी जांच या परीक्षण के सीधा जेल भेज दिया जाता था, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया हो। लेकिन जो अंग्रेज थे वो बगैर किसी अदालत में उसकी ट्रायल किए हुए, बगैर जांच किए हुए उसको सीधा जेल में डाल सकते थे। ये अधिनियम था रेगुलेशन 3। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम यानी हर समय ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी जो अंग्रेज अधिकारी थे इन इंडिया यानी भारत में, ड्यू बिग सैलरीज यानी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते थे, एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स और अपनी किस्मत आजमाते थे, इन प्राइवेट बिजनेस यानी जो निजी व्यवसाय होते थे उनमें अपने किस्मत को आजमाते यानी अपना उद्योग धंधा खुद करते वो, यानी बड़ी बड़ी तनख्वाह भी लेते थे, यानी भारत में बड़ी तनख्वाह भी लेते थे और उसके साथ में अपना खुद का निजी व्यवसाय भी वो करते थे अंग्रेज। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। कि बाई 1829 यानी 1829 तक ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड था वो, ब्रिटेन, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है, तो ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात कर रहा था ब्रिटिश गुड्स वर्थ यानी ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन का, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का जो सामान था वो उसकी कीमत उस समय लगभग 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया यानी भारत में लगभग 7 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा था ब्रिटेन भारत में 1829 तक 7 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा था। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। द ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज थे वो prospered यानी समृद्ध हो रहे थे, ऑन द कंपनीज लूट यानी कंपनी का मतलब मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है, तो जो कंपनी थी उसको लूट रहे थे, लूट कर वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज या जबकि जो भारतीय उद्योग थे बिगेन टू डाई यानी वो मरने शुरू हो गए थे यानी ख़त्म होने लग गए थे। यानी उस समय जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे वो उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट से समृद्ध होते जा रहे थे, जबकि जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो लगभग नष्ट होने के कगार पर यानी ख़त्म होने लगे थे। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम यानी गवर्नर यानी जो गवर्नर था गवर्नर जनरल बेंटिक, गवर्नर जनरल था बेंटिंक, उनने रिपोर्टेड बैक होम यानी वापस घर पर सूचना दी, यानी वापस उसने सूचना दी कि क्या सूचना दी कि द कॉटन बॉन्ड्स यानी बॉन्ड्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी द बॉन्ड्स ऑफ कॉटन वीवर्स, बॉन्ड्स यानी हड्डियाँ, ऑफ कॉटन वीवर्स का मतलब होता है जो कपास बुनकर होते हैं उनकी, आर ब्लीचिंग यानी विरंजन हो रही है, द प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के मैदानी इलाकों में, कि जो कपास के बुनकर है उनकी हड्डियाँ भारत के जो मैदानी भाग है, मैदानी इलाके हैं उनमें विरंजन हो रही है यानी नष्ट हो रही है उनमें जाके। इतनी जो गंभीर हालत हो गई थी बुनकरों की, यानी जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, जिससे उनकी जो आय है वो घटकर न्यून के बराबर हो गई थी। It is enough for today. In our next video we will read this chapter forward. So thanks for watching this video.